Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए दोस्तों, वेलकम मैथ्स आईएएस एकेडमी में। नेक्स्ट वीडियो में आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का फिजिकल पोर्शन दिखाया गया था। इस वाले वीडियो में हम आपको पॉलिटिकल पोर्शन दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिएगा, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इस महाद्वीप के इस क्षेत्र में अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है। ये लोकेशन पहले आपको दिखा दिया गया था। ये वाला जो क्षेत्र है ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक महासागर है, प्रशांत महासागर है। ये विषुवत रेखा जा रही है। इसके उत्तर में उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिण में दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसी तरह से यहाँ से विषुवत रेखा जाएगी तो ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर और ये साउथ अटलांटिक महासागर। एग्जैक्ट ये लोकेशन है। अब यहाँ से देखिएगा, क्योंकि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वो इतने देशों में बटा हुआ है। इन देशों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो पहले तो ये लोकेशन देखिएगा कि यहाँ जो देश हैं, यहाँ से लेकर के इतने जो देश हैं, इनका बॉर्डर किस महासागर से संलग्न है? अटलांटिक महासागर से संलग्न है। ये मध्य अमेरिका वाला देश है, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का इतना क्षेत्र है। पनामा नाम का एक देश था। यहाँ से लोकेशन देखिएगा, पनामा की खाड़ियाँ ही होगी। ये वाला जो पोर्शन है, इतना वाला पोर्शन किससे लगा हुआ है? दक्षिणी प्रशांत महासागर से संलग्न है। ठीक है, लोकेशन अब देखिएगा। चलिए आप यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो एक छोटा सा देश मिलेगा। ये देश क्रम से मिलेंगे। पहले वाला जो देश है उसका नाम है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की जो राजधानी है वो यहाँ पर तट पर मिलेगी। राजधानी का नाम है कैन्ने। राजधानी का नाम कैन्ने है। ठीक है, ये कैन्ने राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? फ्रेंच गुयाना नाम का एक देश है, इसकी राजधानी है कैन्ने है। चूंकि ये छोटा सा देश है, ठीक है, फ्रेंच गुयाना छोटा सा देश है, इसकी राजधानी है कैन्ने नाम की एक राजधानी है। और फ्रेंच गुयाना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। विश्व का सफलतम अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कैन्ने क्षेत्र में अवस्थित है, यानी कि कैन्ने शहर में अवस्थित है। उसको नाम दिया गया है एरियन। जो यहाँ एरियन, जैसे भारत में एरियन उसको नाम दिया गया। जैसे भारत में श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश का है वो भारत का इसरो का क्षेत्र है। यहाँ से भारत के अंतरिक्ष उपग्रह छोड़े जाते हैं। इसी तरह से कैन्ने जो है वो विश्व का सफलतम अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। नाम दिया गया है एरियन। कारण चूंकि इसका ये है कि सफलतम क्यों है, चूंकि विषुवत रेखा के समीप में ये शहर अवस्थित है। विषुवत रेखा के समीप में जो गुरुत्व बल होता है उसका मान कम होता है, जिस कारण से उपग्रह को ऊपर छोड़ने में कम बल लगाना पड़ता है, यानी कि कम ईंधन की आवश्यकता होती है। जिस कारण से विश्व का सफलतम अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण यहाँ फ्रेंच गुयाना में अवस्थित है। भारत के कुछ सैटेलाइट यहाँ से प्रक्षेपित किए गए थे। उसके बाद आइएगा, ये फ्रेंच गुयाना नाम का एक देश है। उसके बाद जस्ट आइएगा, सूरीनाम का एक देश है, सूरीनाम। और सूरीनाम देश की राजधानी पारामारिबो। क्या है? पारामारिबो। एक पारामारिबो किस देश की राजधानी है? सूरीनाम। सूरीनाम एक छोटा सा देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। इस देश में भारतीय मूल की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। शहर का नाम है, जो राजधानी शहर है, पारामारिबो। ठीक है, सूरीनाम नाम का एक देश है। यहाँ पर भारतीय मूलों की संख्या, भारतीय मूल के निवासियों की संख्या ज्यादा है। उसके बाद जस्ट बगल में आइएगा तो ये जो देश मिलेगा ये गुयाना नाम का एक देश है। और गुयाना देश की राजधानी है वो जॉर्ज टाउन है। शॉर्ट में लिख रहे हैं जॉर्ज टाउन। कहाँ की राजधानी है? गुयाना जो नाम का एक देश है उसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन। अब ये देश देखिएगा क्रम से। पहले वाला देश फ्रेंच गुयाना, दूसरा वाला देश सूरीनाम, तीसरे वाला देश गुयाना। तीनों देशों की राजधानी स्पष्ट लिखी है। ठीक है, और इन देशों की ऐसी विशेषताएं नहीं है, केवल फ्रेंच गुयाना वाले देश की विशेषताएं थी। उसके बाद अब आइएगा तो यहाँ से देखिएगा, तीनों राजधानियां समुद्र के तट पर हैं, मतलब अटलांटिक महासागर के तट पर हैं, तो निश्चित बंदरगाह तो होंगी। उसके बाद जो
विश्व प्रसिद्ध देश है ये वेनेजुएला नाम का एक देश है। वेनेजुएला शॉर्ट में लिख रहे हैं, वेनेजुएला नाम का एक देश है। वेनेजुएला देश की राजधानी है कराकास। क्या है राजधानी? कराकास इस देश की राजधानी है। कराकास किसकी राजधानी है? वेनेजुएला देश की राजधानी है। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करने वाला देश है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन कौन सा देश करता है? वेनेजुएला नाम का देश। और इसका जो खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है वो ये जो यहाँ पर वेनेजुएला नाम की खाड़ी आई होगी, पिछले वीडियो में आपको बताया गया होगा, ये मराकाइबो नाम की एक झील है। कौन सी है? मराकाइबो। कौन सी है? मराकाइबो नाम की एक झील है। और यही झील खनिज तेल उत्पादन का वेनेजुएला का एक क्षेत्र है, विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसी झील के तट पर, यहाँ पर इसी झील के तट पर इसी नाम का मराकाइबो नाम की झील, मराकाइबो नाम का एक शहर है। तो मराकाइबो नाम की झील वेनेजुएला देश में, मराकाइबो नाम का एक शहर है, झील के तट पर है, इसी नाम का शहर है, मराकाइबो नाम का शहर है। ये खनिज तेल निर्यातक बंदरगाह है। तट पर है तो बंदरगाह तो है, लेकिन क्या है? खनिज तेल निर्यातक बंदरगाह है। वेनेजुएला में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया गया होगा कि जो वेनेजुएला देश में इसमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार है, जिसे नाम दिया गया था लानोज घास के मैदान। तो एक कराकास राजधानी भी तट पर आई है। मतलब जो उत्तर में जो राजधानी आ रही है वो सब क्या है? बंदरगाह हैं। राजधानी भी हैं और बंदरगाह भी हैं। तो ये वेनेजुएला, मराकाइबो, ठीक है, देश की राजधानी कराकास है। उसके बाद ये जो देश है ये कोलंबिया नाम का देश है। शॉर्ट में लिख रहे हैं, कोलंबिया नाम का एक देश है। कौन सा देश है? कोलंबिया नाम का एक देश है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। कोलंबिया नाम का एक देश है। राजधानी जो इसकी है वो बोगोटा, मध्य भाग में है बोगोटा। तो बोगोटा किस देश की राजधानी है? कोलंबिया देश की राजधानी है। तट पर नहीं है, अभी तक राजधानी तट पर मिली। ये कहाँ पर है? आंतरिक भाग में है। लेकिन यहाँ पर जो एंडीज पर्वतीय श्रृंखला फैली हुई थी उस पर है। बोगोटा एंडीज पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित देश शहर है। इसके बाद इस देश की लोकेशन देखिएगा। यह देश एकमात्र ऐसा देश है जिसका बॉर्डर 2 महासागरों से संलग्न है। इधर से आएंगे तो अटलांटिक महासागर का इतना बॉर्डर लग रहा है, इधर से आएंगे तो इतना क्षेत्र प्रशांत महासागर से संलग्न है। तो कोलंबिया ऐसा देश है जिसकी सीमा 2 महासागरों से संलग्न है, ये अटलांटिक महासागर से और ये प्रशांत महासागर से। ये पनामा नाम का एक देश है। पनामा देश और कोलंबिया देश आपस में जुड़े हुए, यानी कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के 2 देश आपस में जुड़े हो गए हैं। उत्तरी अमेरिका देश का पनामा और दक्षिणी का, ठीक है, ये कोलंबिया नाम का एक देश है। कोलंबिया जो यहाँ पर जो प्रश्न बनता है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न इससे बनता है। यहाँ पर बैरंगकोइला नाम का एक बंदरगाह है। पहले एक मैगडलीना नाम की एक नदी पढ़ाई होगी, मैगडलीना। उसके अलावा जो बैरंगकोइला नाम का बंदरगाह है, यहाँ पर आएंगे तो एक बंदरगाह और है कार्टाजीना। कार्टाजीना नाम का एक बंदरगाह। क्या है? कार्टाजीना नाम का एक बंदरगाह है। तो किस देश का है? कोलंबिया देश का बंदरगाह है, जो किस सागर के तट पर है? अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित बंदरगाह। उसी के बगल में पहले कभी नदी पढ़ाई होगी तो बैरंगकोइला नाम का एक बंदरगाह या मुहाने पर शहर आया था। उसके बाद ये प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है बुएनावेंतुरा। क्या है? बुएनावेंतुरा। एक बुएनावेंतुरा नाम का एक बंदरगाह है। कोलंबिया देश का बंदरगाह है। किस सागर के तट पर है? किस महासागर के तट पर है? प्रशांत महासागर के तट पर। 2 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। कार्टाजीना विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह अटलांटिक महासागर के तट पर। बुएनावेंतुरा नाम का बंदरगाह है, ठीक है, प्रशांत महासागर के तट पर। कोलंबिया देश पूरे विश्व में उच्च किस्म की कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में। और यहाँ जो कॉफी के बागानों को नाम दिया गया है वो फिंका है। क्या है यहाँ के कॉफी के बागान? ठीक है, ये कॉफी के बागान है जिनको नाम दिया गया है फिंका। क्या है नाम?
फिंका। तो कोलंबिया में पाए जाने वाले कॉफी के बागानों को फिंका कहा जाता है। क्या है नाम? फिंका। ठीक है। उसके बाद अगला देश आइएगा, ये कोलंबिया देश हो गया है। उसके बाद अगला जो देश है ये इक्वाडोर नाम का एक देश है। कौन सा है? इक्वाडोर, शॉर्ट में लिख रहे हैं, इक्वाडोर नाम का एक देश है। इक्वाडोर जो देश है, इक्वाडोर देश का एक विश्व प्रसिद्ध एक शहर है और एक शहर भी है, और यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध एक द्वीप है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है गालापैगोस। कौन सा द्वीप है? गालापैगोस नाम का एक द्वीप है। किसके अधिकार में है? इक्वाडोर देश के अधिकार में है। किस रेखा पर अवस्थित है? 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा पर अवस्थित एक द्वीप है। कहाँ मिलेगा? प्रशांत महासागर में। तो एक तो विशेषता इंपॉर्टेंट है कि गालापैगोस नाम का एक द्वीप है। किस रेखा पर है? विषुवत रेखा पर अवस्थित है। किस देश का अधिकार है? इक्वाडोर देश का अधिकार है। उसके बाद जो इक्वाडोर देश है वो पूरे विश्व में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए? केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इक्वाडोर देश की जो राजधानी है वो राजधानी आएगी, वो क्वेटो आएगी। वो विषुवत रेखा के जस्ट नीचे वाले भाग में, यानी कि विषुवत रेखा पर है, उसके जस्ट दक्षिण में है, और राजधानी का नाम है क्वेटो। क्या है? क्वेटो नाम का एक शहर है, राजधानी शहर है। तो इक्वाडोर देश की राजधानी क्वेटो कहाँ पर है? विषुवत रेखा के दक्षिण में अवस्थित राजधानी, दक्षिणी भाग में है, तो विषुवत रेखा लेकिन उसके थोड़े से दक्षिणी भाग में है। ठीक है। तो ये इक्वाडोर नाम का देश जिसकी राजधानी क्वेटो, गालापैगोस नाम का द्वीप, ठीक है, जिससे होकर के विषुवत रेखा जा रही है। ठीक है। अब यहाँ से एक लोकेशन देखिएगा, ये जो 3 देश दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। 3 ऐसे देश हैं जो किस रेखा से होकर के, यानी कि इनसे होकर के कौन सी रेखा जा रही है। ठीक है। तो 3 देश हो गए। कौन से हो गए हैं इस रेखा पर? इक्वाडोर नाम का एक देश हो गया, ठीक है। उसके बाद कोलंबिया नाम का एक देश हो गया, उसके बाद ब्राजील नाम का एक देश हो गया। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर के विषुवत रेखा जारी। कौन से देश हैं? इक्वाडोर नाम का देश, कोलंबिया नाम का देश और ब्राजील नाम का देश। देख लीजिएगा लोकेशन, रेखा जरूर थ्रेड होगी ये डायग्राम के द्वारा। तो यहाँ से देखिएगा इक्वाडोर से होकर के जा रही है, ये कोलंबिया से होकर के जा रही है, और ये ब्राजील से होकर के जा रही है, और जो वहाँ पर अमेजन नदी का मुहाना है उससे होकर के चली जाती है। तो 3 देश हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ठीक। उसके बाद अगला जो देश है, ये जो देश है ये पेरू नाम का एक देश है। कौन सा है? पेरू नाम का देश है। इस देश की राजधानी यहाँ पर आपको मिलेगी लीमा, यहाँ पर तट पर मिलेगी। राजधानी का नाम क्या है? लीमा। पेरू देश की राजधानी लीमा कहाँ पर है? तट पर है, तो राजधानी और बंदरगाह है। यह जो देश है, जो पेरू नाम का देश है, ये पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मछली उत्पादन के लिए, किसके लिए है? मछली उत्पादन के लिए। तो पेरू की एकमात्र विशेषता है, जो पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक मछली का उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो गया है? पेरू हो गया है। ठीक है। जिसकी राजधानी क्या है? लीमा है। अब यहाँ से आएगा, कितने देश हो रहे हैं? ये कोलंबिया नाम का देश, इक्वाडोर नाम का देश, पेरू नाम का देश, ये आएगा चिली नाम का देश। इनकी सीमा रेखा किस महासागर से संलग्न है? प्रशांत महासागर से संलग्न है। उसके बाद जो अगला देश है वो ये देश है, चिली नाम का एक देश है। कौन सा है? चिली। ये वाला जो देश है वो चिली नाम का एक देश है, चिली है। ठीक है। अब इसकी लोकेशन देखिएगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर से ऊपर एक ऐसे पट्टी के रूप में अवस्थित ये पूरा देश है, चिली नाम का एक देश है। चिली की जो राजधानी है वो आंतरिक भाग में, थोड़े आंतरिक भाग में है, सैंटियागो। यहाँ पर राजधानी मिलेगी आंतरिक भाग में, राजधानी का नाम है सैंटियागो। ठीक है। सैंटियागो नाम की राजधानी है। किस देश की राजधानी है? चिली देश की राजधानी। चिली के जस्ट बगल में, जस्ट दोनों शहर आसपास ही हैं, चिली के जस्ट बगल में यहाँ पर एक शहर मिलेगा, जस्ट तट पर है। शहर का नाम है वालपराइजो। वालपराइजो शहर का नाम क्या है? वालपराइजो। ये चिली का बंदरगाह शहर है।
चिली की राजधानी सैंटियागो, सेंटियागो के जस्ट पूर्व में, ठीक है, जस्ट पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में तट पर अवस्थित शहर वाल्पराइजो, ठीक है। इसके अलावा जो चिली देश में एक, जब आपको अटकामा नाम का मरुस्थल पढ़ा रहे होंगे तो एक अरिका नाम का एक शहर आया होगा। कौन सा था? अरिका नाम का एक शहर आया था। ये यहाँ से होकर के कर्क रेखा जा रही है, अभी हम डायग्राम में वहाँ दे रहे हैं। इसी तट रेखा, जो ये कर्क रेखा, ये जो मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा है, इसको तमिल कर्क रेखा, ये वाली जो होगी, ठीक है, ये वाली 23 साउथ की है। कौन सी है? मकर रेखा है। मकर रेखा पर चिली का एक शहर है और उसका नाम यहाँ पर आएगा एंटाफोगस्टा। एंटाफोगस्टा, क्या नाम है? फोगस्टा। एंटाफोगस्टा नाम का एक शहर है। चिली का अरिका नाम का एक शहर है, ठीक है। मकर रेखा पर अवस्थित ये शहर है जिसका नाम है एंटाफोगस्टा है। चिली की राजधानी सैंटियागो है जो आंतरिक भाग में है। चिली का एक विश्व प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है वाल्पराइजो। अब चूंकि थोड़ी सी जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व में 10-11 प्रकार की जलवायु होती है, उनमें से एक जलवायु होती है भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है, मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता ये होती है कि शीतकाल में वर्षा होती है। जिस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है उस क्षेत्र में फल सब्जी का उत्पादन ज्यादा होता है। तो भूमध्य जो सागरीय जलवायु, उसकी एकमात्र विशेषता क्या है? शीतकाल में वर्षा होती है, फलों का उत्पादन ज्यादा होता है। तो ये जो चिली का ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक जलवायु पाई जाती है। पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में केवल एकमात्र क्षेत्र है चिली का ये क्षेत्र है जहाँ पर कौन सी जलवायु? भूमध्य सागरीय, ठीक है, जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु। और जिस क्षेत्र में विश्व में जहाँ कहीं भी भूमध्य सागरीय जलवायु होगी वहाँ निश्चित है कि वाइन इंडस्ट्री लगी होगी। कौन सा उद्योग लगा होगा? शराब उद्योग लगा होगा। और इस क्षेत्र में फल सब्जी का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इस क्षेत्र में जो सैंटियागो वाल्पराइजो वाला क्षेत्र है, यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है शीतकाल में वर्षा होती है, फल सब्जी का उत्पादन ज्यादा होता है, जिस कारण से शराब उद्योग वहाँ विकसित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसके पहले आपको बताया गया होगा ये वाला जो द्वीप है इसका नाम क्या है? टेरा डेल फ्यूगो नाम का एक द्वीप है। आगे आपको बताया गया होगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं, टेरा डेल फ्यूगो नाम का एक क्या है? ये द्वीप है। ये ऐसा द्वीप है जिस पर यहाँ से चिली का भी अधिकार है, ठीक है। इतना क्षेत्र इतना क्षेत्र चिली के अधिकार में है और इतना क्षेत्र ये जो देश मिलेगा अर्जेंटीना नाम का देश मिलेगा इसके अधिकार में। तो टेरा डेल फ्यूगो द्वीप पर 2 देशों का अधिकार है। एक देश तो क्या हो गया? चिली, और दूसरा ये वाला जो क्षेत्र है जो ये अर्जेंटीना देश के अधिकार में आएगा। यहाँ पर पहले कभी आपको मैगलन नाम की एक जल संधि मिली होगी, तो मैगलन जल संधि है। एक विशेषता और देख लीजिएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, चिली का ये जो दक्षिण वाला भाग है, ये पॉइंट, यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है पुंटा अरीनास। क्या है? पुंटा अरीनास नाम का एक शहर है। कौन सा शहर है? पुंटा अरीनास, विश्व प्रसिद्ध शहर है। कहाँ मिलेगा? जो मैगलन जल संधि है उसी के जस्ट तट पर मिलेगा। क्या है नाम? पुंटा अरीनास नाम का एक शहर, पुंटा अरीनास। पुंटा अरीनास शहर की लोकेशन देखिएगा, क्योंकि शहर तो यहाँ भी आपको मिलेंगे, अर्जेंटीना में भी मिलेंगे और इस क्षेत्र में चिली के भी शहर मिलेंगे, लेकिन ये विश्व का दक्षिणतम आवासित शहर है। मतलब सबसे दक्षिणतम शहर का नाम क्या है? पुंटा अरीनास, दक्षिणतम शहर। मुख्य भूमि पर अवस्थित दक्षिणतम शहर नाम क्या है? पुंटा अरीनास। किस देश में मिलेगा? चिली देश में मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, दक्षिणतम शहर, पूरे विश्व का दक्षिणतम शहर नाम क्या है? पुंटा अरीनास। किस देश में मिलेगा? चिली देश में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इस क्षेत्र में आपको पहले वीडियो में आपको जानकारी दी गई होगी कि यहाँ पर जो शहर फैले, वो देश जो फैले थे, उन देशों के नाम हमने आपको लिखवाए होंगे।
यहाँ पर जो देश फैले थे वो चूंकि जो द्वीप फैले थे वो फाक लैंड नाम के द्वीप थे। यहाँ पर एक साउथ जॉर्जिया नाम का एक द्वीप आया था। इसी के आसपास कहीं एक सैंडविच, कौन सा, सैंडविच नाम का एक द्वीप है। कौन सा है, सैंडविच। तीन द्वीपों की लोकेशन देखिएगा, फाकलैंड नाम के द्वीप, साउथ जॉर्जिया नाम का द्वीप, सैंडविच नाम का द्वीप। इन सभी द्वीपों पर यूके का अधिकार है। पहले आपको लोकेशन बताई गई होगी कि इन द्वीपों पर किस देश का अधिकार है, यूके देश का अधिकार है। ठीक है, अब यहाँ से आएगा, यहाँ से जो मकर रेखा है इसकी लोकेशन देखिएगा, कितने देशों से जा रही है। चिली से जा रही है, अर्जेंटीना से जा रही है, पराग्वे से जा रही है और ब्राजील से जा रही है। तो यहाँ पर लोकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों से होकर के जाती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। कितने देश हो गए, 4 देश हो गए हैं। चिली देश से होकर जाती है, अर्जेंटीना देश से होकर जाती है, पराग्वे नाम के एक देश है उससे होकर जाती है और ब्राजील से होकर के जाती है। कौन सी रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे नाम दिया गया है मकर रेखा। 4 देशों से होकर के जा रही। ये विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा है। विषुवत रेखा 3 देशों से नाम लिखे हैं, मकर रेखा 4 देशों से नाम लिखे हैं, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। ठीक है, अब चूंकि आंतरिक भाग में जाएंगे तो चूंकि लोकेशन देख लीजिएगा, या फिर इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दे दी जाएगी। देश जो बचते हैं, जो अगले देश, नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। ठीक है।